Bismillahirrahmanirrahim. Students, today our topic is taxonomic hierarchy. The groups into which organisms are classified are known as taxonomic categories or taxa. The taxa form a ladder called taxonomic hierarchy. So, kingdom is the largest taxon. On the basis of similarities, each taxon is further divided into smaller taxa. That is, kingdom is divided into phylums, phylum is divided into classes, class is divided into order, order is divided into families, family is divided into genus or genera, and genus is divided into species. So according to this ladder of classification, kingdom is the largest category. Kingdom is the largest group of classification. And species, it is the smallest group or smallest unit of classification. Species, it is the basic unit of classification. Species can be defined as a group of organisms which are closely alike, can interbreed freely and produce fertile offspring. ये टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है, यानी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का मतलब ये है कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, पूरी दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले इनको बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया, इनके बड़े बड़े ग्रुप्स बनाए हैं। उन बड़े ग्रुप्स को, उस बड़ी कैटेगरी को, बड़े ग्रुप को किंगडम कहते हैं। यानी जितनी भी ऑर्गेनिज्म है पूरी दुनिया में, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है या एनिमल है, इनके इब्तिदाई जो क्लासिफिकेशन का इब्तिदाई स्टेज था, उस वक्त दो किंगडम थे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। फिर बाद में 3 किंगडम बन गए, फिर आखिर में जो क्लासिफिकेशन हुआ तो उसी के मुताबिक फिर 5 किंगडम बन गए। तो रिसेंटली हमारे पास आजकल जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, उसी के मुताबिक ऑर्गेनिज्म के 5 किंगडम चलते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम होता है। फॉर एग्जांपल इधर मैंने जो लिखा है किंगडम, इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर एक जैसे ऑर्गेनिज्म सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पर किंगडम को फिर फाइलम में डिवाइड किया जाता है। फिर एक जैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कुछ सिमिलरिटीज होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उसी बिना पर फाइलम को फिर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, क्लास को फिर ऑर्डर्स में डिवाइड किया जाता है, ऑर्डर को फिर फैमिलीज में डिवाइड किया जाता है, और फैमिलीज को फिर जीनस में और जीनस को स्पीशीज में। तो इसी लेडर ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक किंगडम ये सबसे बड़ा ग्रुप है, इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज, इट इज द स्मॉलेस्ट group of classification. Or in other words, we can say that species combined together they form genera, genera combined together they form family, family combined together they form order, order combined together they form class, classes combined together they form phylum, and phylums combined together they form kingdom. इसी तरतीब के मुताबिक, यानी ये एक तरतीब है, इसी तरतीब के मुताबिक ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन हुई है। किंगडम लार्जेस्ट ग्रुप है, मैंने अभी बताया कि पहले 2 किंगडम थे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। फिर 3 किंगडम हो गए, आजकल 5 किंगडम है। किंगडम प्लांट है, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा एंड किंगडम फंजाई। ये 5 किंगडम सिस्टम ये हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसी के मुताबिक ये 5 किंगडम है। किंगडम्स को फाइलम में, फाइलम को क्लास, क्लास को ऑर्डर, ऑर्डर को फैमिली, फैमिली को जीनस, जीनस को स्पीशीज में डिवाइड किया गया है।
इसी तरतीब में स्पीशी जो है, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हमारे पास स्पीशी जो है ये क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट है। और इसका जो डिफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर क्लोजली अलाइव कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, क्लोजली अलाइव होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक जगह रहते हैं, एक ही किस्म के रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, क्लोजली अलाइव। और दूसरा बुनियादी शब्द कैन इंटरब्रीड फ्रीली विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं। कैन इंटरब्रीड फ्रीली, यानी स्पीशीज, वो एक स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाले ऑर्गेनिज्म वही होंगे जो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड मीन सेक्सुअली मिलाप, यानी स्पीशी के जो मेंबर होते हैं उनका आपस में फ्रीली सेक्सुअली मिलाप होता है। और तीसरा चीज कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी उनके जो बच्चे होते हैं वो फर्टाइल होंगे, क्योंकि बाज़ दफा इस तरह होता है कि मुख्तलिफ स्पीशी से ताल्लुक रखने वाले ऑर्गेनिज्म का भी आपस में सेक्सुअली मिलाप होता है, आर्टिफिशियल मीन्स के जरिए या कुछ और मीन्स के जरिए। फॉर एग्जाम्पल डंकी जो है, डंकी ये अलग स्पीशी है, हॉर्स जो है ये अलग स्पीशी है, दोनों अलग अलग स्पीशी है। इस डिफिनेशन के मुताबिक उनका सेक्सुअली मिलाप नहीं हो सकता या नहीं होना चाहिए, लेकिन आर्टिफिशियली अगर वो दोनों आपस में मिल जाए, उनके बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो बच्चे जो होते हैं वो फिर इनफर्टाइल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डंकी और हॉर्स के मिलाप से जो बच्चा होता है म्यूल, वो म्यूल जो है वो फर्टाइल नहीं है, वो फर्टाइल नहीं होता, वो इनफर्टाइल होता है। फर्टाइल भी यानी उस म्यूल के फिर आगे जनरेशन नहीं चलता, उनके आगे बच्चे नहीं होते, बस वही म्यूल होता है और उनके जो दूसरे म्यूल जो होते हैं वो डंकी और हॉर्स के मिलाप से जनरेट होते हैं, पैदा होते हैं। सो स्पीशी जो है ये क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट है और इसका डिफिनेशन ये है कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर क्लोजली अलाइव कैन इंटरब्रीड फ्रीली विद वन अनदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। सो दिस वाज अबाउट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसी टैक्सोनॉमिक हायरार्की यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इसको याद रखने के लिए ये एक सिंपल फार्मूला मैंने लिखा है, KPCOFGS, कामरान PCO फरमान जनरल स्टोर। ये एक मेरा अपना खुद साख्ता फार्मूला है। ये इसलिए कि अक्सर स्टूडेंट जब ये तरतीब लिखते हैं तो उसमें कंफ्यूज होते हैं, उसमें गलती करते हैं, किंगडम लिखते हैं, फाइलम लिखते हैं, फिर फाइलम के बाद क्लास के बजाय ऑर्डर लिखते हैं, फैमिली को इधर लिखते हैं, क्लास को इधर लाते हैं, जीनस को ऊपर आगे पीछे होते हैं। तो इस तरतीब को ताकि जहन में एक सिंपल स्केच हो, इसके लिए आप ये फार्मूला ये जहन में नशीन करें, कामरान PCO फरमान जनरल स्टोर। सो दिस वाज अबाउट टैक्सोनॉमिक हायरार्की।